नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार आपको चैनल पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और ये रीजनिंग की स्पेशल टेस्ट सीरीज। ठीक है, रीजनिंग की टेस्ट सीरीज आपके बहुत से एग्जाम में काम आएगी। ग्रुप सी में 10 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा देखिए, आप अपर पीसीएस प्री दे रहे हैं, लोअर पीसीएस का प्री देंगे, उत्तराखंड पुलिस एसआई देंगे, या कोई भी अन्य एग्जाम आप देख लीजिए, जैसे आप मान लीजिए सी टेट दे रहे हैं, यू टेट दे रहे हैं, जहाँ पे भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए भी ये रीजनिंग वाली टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे रीजनिंग का टेस्ट नंबर 22। और चलिए क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। निम्न दी गई आकृति में कितनी लकड़ी की प्लेटें हैं? बताना है आपने इनमें से कितनी लकड़ी की प्लेटें हैं दी गई आकृति में। ठीक है, तो लकड़ी की प्लेटें कितनी है ये बताना है टोटल। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, लकड़ी लकड़ी जो है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो नंबर होंगे रेक्टेंगल के अंदर वो किसको मेंशन कर रहे हैं? लकड़ी को। ठीक है, उस किसको मेंशन कर रहे हैं? लकड़ी को। उसके बाद देखिए आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल आपका वृत्ताकार को और प्लेटों को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने देखना है कि जो हमारा लकड़ी और ये प्लेट वाला ट्राइंगल है, इसमें कौन कौन से नंबर हैं। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, देखिए लकड़ी वाला जो रेक्टेंगल है और प्लेटों वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर है? पहला नंबर है 11। ठीक है, तो 11 हो गया। प्लस दूसरा नंबर है जो इन दोनों में हमारा कॉमन है, वो है 17। ठीक है, ये देखिए, ये 11, ये वाला 17 प्लस और ये 19। ठीक है, ये तीनों ही आपका किस में है? प्लेट वाले त्रिभुज के अंदर भी है, लकड़ी के अंदर भी है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लकड़ी की प्लेटें कितनी है, तो आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ दो इन सभी को, 19 11 आपका 30 और 30 17 47 हो जाएगा। ठीक है, तो 47 हो गया आंसर, ऑप्शन बी हो गया इसका उत्तर। तो कुल लकड़ी की प्लेटों की संख्या हो जाएगी 47। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज चल रही है आपकी भाई, एक सीरीज चल रही है। तो उस सीरीज में आगे आपने बताना नेक्स्ट जो पद होगा क्या होगा। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई जेड जेड, एक्स वाई एक्स वाई एक्स, फिर जेड जेड को आगे ला रहा है, वो एक क्रम आगे आ रहा है। ठीक है, ये जेड जेड खिसक रहे हैं। देखिए आपका यहाँ पर ये एक अक्षर आगे आ गया, सेकंड वाले में देखिए दो अक्षर आगे आ गया जेड जेड, और थर्ड वाले में देखिए तीन अक्षर पीछे छोड़ दिया, तो यहाँ पे जेड जेड आ गया। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जेड जेड आ गया है। ठीक है, अब अगले वाले स्टेप में भैया हमारा क्या हो जाएगा? पहले तो एक्स आएगा, एक्स के बाद अब देखिए जेड एक आगे जा रहा है हमेशा, तो फिर हमारे यहाँ से जेड शुरू हो जाएगा। एक्स जेड जेड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक्स जेड जेड, फिर हमारा वाई एक्स जेड जेड, वाई एक्स वाई एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम होगा इसमें। ठीक है, तो एक्स जेड जेड वाई एक्स वाई किस में है? ये एक्स जेड जेड वाई एक्स वाई पहले ही ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, एक दुकानदार कीमत टैग पर अंकों को निम्न अंकों के अनुसार लिखता है। ठीक है, तो एक दुकानदार ने क्या किया है कि आपका डायरेक्ट रेट नहीं लिखा है, उसने वहां पर आपका कुछ कूट वर्ण डाल दिए अपने रेट में। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं बी का मतलब 0 है, आर का मतलब 1 है, ओ का मतलब 2 है, डब्ल्यू का मतलब 3 है, एन का मतलब 4 है, एस का मतलब ये है। तो जो ये नीचे आपके कोड, ये अल्फ़ाबेटिक हमारे दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, ऊपर आपका न्यूमेरिक में दिया गया कि क्या उनका मान है। अब एक ग्राहक आता है दुकान में, दो सामान खरीदता है वो, जिसमें कीमत टैग पर आपका RIIT लिखा होता है। ठीक है, IIT। एक सामान पे मूल्य लिखा होता है IIT, और दूसरे सामान पे मूल्य लिखा होता है NICK। तो अब वो कुल कितना मूल्य यहाँ पे चुकाएगा? देख लो भैया, आई का मतलब कितना है? आई का मतलब 7 है, देखिए। ठीक है, तो आई का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 7, और टी का मतलब कितना है? टी का मतलब 6 है, देखिए 6 हो गया। 776 तो आपका ऊपर वाले सामान के लिए दिए इसने। ठीक है, बाकी अब आपका देखिए, आपका NICK वाला जो प्राइस टैग है उसका क्या हो जाएगा? एन का मतलब कितना है? तो एन का मतलब 4 है, तो 4 ये हो गया। आई का मतलब कितना है? 7 है। ठीक है, और सी का मतलब कितना है? 8 है ये, और के का मतलब कितना है? 9 है। तो ये आपका दूसरे वाले सामान का प्राइस हो गया 4789 रुपये। अब उसने टोटल कितने दिए? 776 का उसने ये वाला सामान खरीदा, और 4789 का ये खरीदा, तो दोनों को जोड़ दो। 4789 प्लस 776 कितना हो गया टोटल? तो 9 6 15 की 5, 8 7 15 1 16, 7 7 14 1 15, 4 1 5, 5565 का सामान खरीदा उसने टोटल। ठीक है, तो 5565 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में है ये।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक संदर्भ में समान है और बाकी एक इसमें असंगत है। ठीक है, असंगत शब्द का चयन करना है, यानी कि 3 तो इसमें सिमिलर है लेकिन चौथा इसमें आपका अलग है। तो चौथा जो अलग है वो कौन सा है ये बताना है आपने। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए वात रोग जिसको बोला जाता है गाउट्स, ठीक है, गाउट वात रोग। दूसरा है सूखा रोग जिसको कहा जाता है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है। तीसरा आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी जिसको कहा जाता है। और चौथा है गठिया जिसको आर्थराइटिस कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारा 1, 2 और 4 ये तीनों रोग है ना, वात, गाउट्स, रिकेट्स और आर्थराइटिस। ठीक है, तो आर्थराइटिस जो हमारा होता है ये सभी क्या होते हैं आपके, ये सभी हमारा हड्डी और संधि वाले रोग हैं। हड्डी और उनके जहाँ पे हड्डी के मिलान बिंदु होते हैं, हड्डियों की जहाँ पे संधि होती है उससे संबंधित ये बीमारियां हैं। ये 3 तो सिमिलर हैं, बट ऑप्शन सी इसमें अलग हो जाएगा क्योंकि अलग ही पूछ रहा है ना, डिफरेंट पूछ रहा है इसमें। तो जो हमारा हाइपर टेंशन है, तो हाइपर टेंशन हमारा ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है कि आपका उक्त रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये अलग चीज़ हो जाएगी, तो सी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजू रामू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व की ओर 100 मीटर दूर रहता है। अब इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ। ये राजू का घर है, ये राजू है। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए, राजू जो है रामू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व की ओर 100 मीटर दूर रहता है। दक्षिण पूर्व में है भाई राजू। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक डायरेक्शन का सिंबल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, तो ईस्ट साउथ में, यानी कि बात करें दक्षिण पूर्व की, तो राजू अगर रामू के यहाँ पे रहता तो रामू यहाँ पे होगा, ये रामू का घर हो गया। ठीक है, ये रामू हो गया, रामू का पड़ोसी है। और डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 मीटर की हो गई। ठीक है, अगला क्या बोलता है वो, वेणु राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूर रहता है। ठीक है, अब वेणु जो है किसका है, राजू का, राजू का पड़ोसी और दक्षिण पश्चिम में रहता है। तो राजू यहाँ पे है, राजू का दक्षिण पश्चिम कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया भैया हमारा वेणु, ये वेणु आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है ये भी 100 मीटर रहता है, ये 100 मीटर डिस्टेंस है। उसके बाद देखिए, खादर राजू का पड़ोसी है और उत्तर पश्चिम की ओर 100 मीटर रहता है। खादर जो है राजू का पड़ोसी और उत्तर पश्चिम की ओर 100 मीटर दूर रहता है। खादर जो है रामू का पड़ोसी है। ठीक है, किसका, राजू का, माफ कीजिए। अब राजू देखिए यहाँ पर रह रहा है, ये राजू की डायरेक्शन हो गई ना। अब राजू का देखिए इस जगह से अगर हम देखते हैं यहाँ पे से, तो इसका उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, तो नॉर्थ वेस्ट ये वाली साइड होगी। तो यहाँ पर आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका जो आ जाएगा खादर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, खादर इस डायरेक्शन के हिसाब से ये आपका आ गया यहाँ पे खादर। ठीक है, तो खादर यहाँ पे आ गया। तो अब ये क्या पूछ रहा है इसमें, रामू के घर से खादर के घर की स्थिति किस ओर है। तो खादर देखिए यहाँ पे है और रामू यहाँ पे है। तो रामू के यहाँ से देखिए हमारा खादर, खादर की जो होगी ये हो जाएगी, ये वाली स्थिति है। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ तब आपको दिखाई देगा। ये खादर यहाँ पे, तो रामू के यहाँ पे है ये, यानी कि वेस्ट और साउथ के बीच में है ये। ठीक है, किसके बीच में, वेस्ट और साउथ के बीच में, यानी का मतलब क्या हो गया आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो गया ना, हाँ दक्षिण पश्चिम ही होगा। ठीक है, तो वेस्ट साउथ हो गया, यानी कि आपका कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ बोलो, साउथ वेस्ट बोलते हैं वैसे, दक्षिण पश्चिम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, दो कथन वाले क्वेश्चन आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल काफ़ी ज़्यादा बना रहा है आयोग ये क्वेश्चन। तो बताइए, कथन पहला है देखिए इसमें आपका, सभी कवि बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, जितने भी कवि होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी पोइट हैं वो वाइज होते हैं। ठीक है, ये बोला गया है। सभी गायक बुद्धिमान होते हैं, यानी कि जितने भी सिंगर होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। अब निकालो निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालो इसमें। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है भाई, सभी गायक कवि होते हैं, तो सभी कवि बुद्धिमान होते हैं, तो सभी गायक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो सभी बुद्धिमान अगर कवि होते तब तभी गायक भी कवि होते हैं, यानी कि पहला तो निष्कर्ष नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं अब। दूसरा देखिए, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सभी गायक बुद्धिमान होते हैं, अब ये बोला कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते, तो दूसरा वाला निष्कर्ष भी गलत है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो स्टेटमेंट दी गई है उसके आधार पे ही हम कंक्लूजन को देखेंगे, अपना लॉजिक नहीं लगाना है इसमें, केवल स्टेटमेंट के आधार पे लॉजिक लगाइए। ठीक है, तो ना तो निष्कर्ष एक निकल रहा है ना दो ही निकल रहा है इसमें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। एक और दो में से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा है इसमें। ठीक है, तो डी होना चाहिए उत्तर।
चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्या बोलता है, देखिए ए बी का पिता है, ठीक है, तो ए जो है भाई आपका बी का पिता है। एक मिनट, ठीक है, तो ए क्या है भाई आपका, ए जो है हमारा पिता है, किसका पिता है ये, बी का पिता है, बी का, ठीक है, तो ए जो है बी का पिता है। आगे बोला था बी जो है हमारा सी का भाई है, बी किसका भाई है, सी का, ये सी यानी कि बी और सी क्या है आपस में आपका रिलेशन में है, ठीक है, ए बी का पिता है और बी सी का भाई है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर आगे बोलता है डी ए की माँ है, डी जो है भाई हमारी ए की माँ है, ये माँ हो जाएगी, डी जो है ए की माँ है, ठीक है, तो हमारा डी सी से किस रूप में संबंधित है। अब ये बहुत सिंपल हो गया भाई, बी और सी भाई बहन है और वो ए के बच्चे हैं, तो ए के बच्चे जो होंगे उसकी माता के क्या होंगे, वो हमारे पौत्री तो होंगे ना। तो पता चला कि सी की जो दादी होगी वो डी होगी, बी की भी दादी कौन होगी, डी होगी, यानी कि ये दादी है हमारी ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आएगी। कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे, ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी, क्या पैटर्न चल रहा है इसमें आपका, ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों आपका चल रहा है 2, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 9 दूना 18, अच्छा ऐसे चल रहा है यहाँ पे देखिए, ये चल रहा है ये गुणा 2, मतलब 9 गुणा 2 18 हो गया और 3 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऐसे ही इस तरफ का यहाँ जाएगा तो 27 गुणा 2 होगा इसमें, ठीक है, तो 27 दूना यहाँ पे कितना होना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से देख रहा हूँ, मतलब 54 होगा इसका उत्तर, ठीक है, 54 होगा, ठीक है, 54 सही है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 54 ही होगा इसका आंसर, 54। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको लगता है गलती हुई है मुझसे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं उसको करेक्ट कर दूँ फिर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपको देखिए सिंबल चेंज करना है, ठीक है, तो सिंबल चेंज के बाद क्या बोलता है, चलिए सॉल्व करते हैं। 7 गुणा का मतलब क्या हो जाता है, तो गुणा का मतलब हो जाता है माइनस, दिए गए में देखिए गुणा का मतलब क्या होता है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणा का मतलब माइनस हो जाएगा, तो 7 ऋण 28, ठीक है। उसके बाद प्लस का मतलब क्या हो जाता है, प्लस का मतलब भाग हो जाता है बोल रहा हूँ, ठीक है, तो 7, फिर उसके बाद भाग का अर्थ क्या हो जाता है, तो भाग का अर्थ प्लस हो जाता है, +31, और माइनस का अर्थ क्या हो जाता है, तो माइनस का अर्थ हो जाता है गुणा 4, और भाग का अर्थ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो चिन्हों को बदलने पे अब ये इक्वेशन बन गया, ये समीकरण बन गया। तो कर लीजिए, बॉड मास लगाइए, सबसे पहले डिवाइड कीजिए, 7 रख दीजिए ऐसे ही, 28 में 7 का भाग जाएगा 4 हो गया यहाँ पे, प्लस, ठीक है, और 31 गुणा 4, पहले इसको कर लेंगे हम, 31 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 124 + 11, ठीक है। चलिए कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 प्लस का है 124 में 11 जोड़ेंगे कितना हो गया, तो 124 में 11 जोड़ा 135 और 7 42, तो 142 - 4 हो जाएगा, तो बचा कितना 138, ठीक है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ 5 बॉयज राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट्स देन 3 बॉयज विल राइट 3 पेजेस इन, तो यहाँ पे टाइम निकालना है आपको, ठीक है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए M1D1 का, M1D1 नीचे T1 कर सकते हो आप, टाइम 1 इक्वल, ठीक है, M2D2 और ये हो जाएगा T2, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये आपको करना पड़ता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए आपका 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिख रहे हैं, तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ कितने में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका सूत्र होता है, कई जगह पे टी की जगह आपको ऐसे ओमेगा का साइन भी दिया होता है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए इसको रख देता है, कितने बच्चे 5 बच्चे, ठीक है, और कितने पृष्ठ लिख रहे हैं वो, ठीक है, 5 पृष्ठ, कितने बच्चे 5 बच्चे 5 पृष्ठ लिख रहे हैं कितने 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट अपॉन 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला है 3 बच्चे, ठीक है, मिनट हमको पता नहीं कितने मिनट में लिखना है, ये हमको पता नहीं, तो यहाँ पे हम आपका D2 लिख लेंगे,
ठीक है, और अपॉन, और कितने पृष्ठ लिख रहे हैं, 3 पृष्ठ, ठीक है, 3 बच्चे 3 पृष्ठ लिख रहे हैं ना। अब यहाँ पे हमको समय निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो कर लीजिए इस कैलकुलेशन को सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, 25/5 बराबर 3 × D2, ये हो जाएगा 3D2, ठीक है, अपॉन 3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपका, तो यहाँ हो गया देखिए 3×5 = 15, 15D2 इक्वल 25×3 = 75, तो D2 बराबर आपका क्या निकल जाएगा 75/15, ठीक है, तो कितने बार गया 15×5 = 75, यानी कि D2 बराबर 5। तो हमारा 3 बच्चे 3 पृष्ठ भी कितने मिनट में लिखेंगे, 5 मिनट में लिखेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन सी, ठीक है, 5 मिनट में। तो ऐसे इसको किया जाता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, और कई बार आयोग बनाता भी ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि बंदर जब खंबे पे चढ़ता है, या 4 चटाई वाले 4 दिन में इतनी दरियाँ बुन सकते हैं, तो ऐसे ही कैसे करेंगे, ठीक है। तो वर्क टाइम के हिसाब से जो हमारे ऐसे टाइप के लॉजिक लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको आयोग हमेशा बनाता है, तो इनका प्रैक्टिस भी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का रीजनिंग का टेस्ट नंबर 22। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें, और आगामी जो आपका एग्जाम है जनवरी वाला, उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरफ बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।